बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। जान सवय सुर भूमि सुने वचन समेत सने, रामा वचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भय, हरन शोक संदेह, सियापत रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। देवता पृथ्वी को भयभीत जानकर उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। तो जन डर पाओ मुन सिद्ध सुरेशा, तो लागे धरे हूं नरवेशा। असन सह तमनु अनुजा अवतारा, ले दिन कर वंश उदारा। तो हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। तो काश्यप अदिति महातप कीना, तेन कहूं मैं पूरव वर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूं। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए। तो तेन कहीं ग्रह अवतारे हूं जाई, रघुकुल तिलक सुचारूं भाई। नारद वचन सत्य सब करी हूं, परम शक्ति समेत अवतारे हूं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। तो हारे हाउ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाई। गगन ब्रह्म वाणी सोने काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देव वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्माधर ने समुझावा, अवय वही भरोस जियावा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वो भी निर्भर हुई और उसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया। तो निज लोक विरंच गे, देवन यहाँ सिखाए, रामा देवन यहाँ सिखाए। वानर तनु धरे धरे मये, हरिपद सेवं जाय, सियापति रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। तो गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछुआय सुब्रह्मा दीना, हर से देव विलंबन कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी छेते माही,
अतुलित बल प्रताप तिन्हु पाई। गिर तारुणक आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चितवहि मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था, सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नखी उनके अस्त्र शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। तो घेरे कानन जहां तहां भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रुचि रूरी। यह सावरो चेरा चरित में भाषा, अब सो सुनाहूं जो बीच ही राखा। वे बानर पर्वत और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। तो अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। तो कौशल्या नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, राम सब आचरण पुनीत। पते अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत। सियापति रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीति और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। तो एक बार भूपते मन माही, बैगिलाने मोरे सुत नाही। गुरुग्रह गया तुरत महे पाला, चरण लागे करे विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। नेज दोख शोक सब गोरहि सुनायऊं, कहे वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊं। धरऊं धीरा होहि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। तो श्रृंगी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुने आहुति दीने, प्रकटे अग्नि नीचरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामिष्ट यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में हव्यास से खीर लिए प्रकट हुए। तो जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा,
सकल काजो भासे दे तुम्हारा। यहाँ हावे बाटे देहु नृप जाई, यथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बांट कर बांट दो। तवादस्य भय पावक सकल सभाएं समुझाए, रामा सकल सभाएं समुझाए। परमानंद मगन नृपो हरसन हृदय समाये, सियावति रामचंद्र वद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तबाहे राय प्रिय नारे बोलाई, कौशल्या देता चले आई। अर्धभाग कौशल्य ही दीना, अवय भाग आधे कर लीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। तो के कई कह नृप सो दयाऊ, रहो सो उभय भाग पुनि भयाऊ। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करे। वह उनमें से 1 भाग राजा ने केकई को दिया और शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए। और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। तो यही वेद गारव सहित सब नारी, भई हृदय हरषित सुखवारी। जा दिन ते हरे घर वहीं आए, सकल शोक सुख संपत्ति पाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वो हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर महा सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। चौका जो तका चौका काल चले गया, जे प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। तो शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। तो जोग लगन ग्रह वारत थे, सकल भय अनुकूल, रामा सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सियावति रामचंद्र वद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। योग लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सर्व हर्ष से भर गए। क्यों कि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजिते हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन गामा,
पावन काल लोक विश्राम। पवित्र चैत का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। तो शीतल मंद सौरभि बहवाऊ, हर्षित सोर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि गण मनिहारा, स्रवहि सकल ऋता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था, वह फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। तो सो अवसरा वीरांचे जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकोल सुर यूथा, गावहि गुण गंधर्व वरूथा। जब ब्रह्मा जी ने वो भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। तो वारसाए सो माना सोआन जो ले साई, गह गहे गगन दोंदो विवाई। आज तो ते कारहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। तो मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।